मेरे मामा की एक बड़ी सी जूते की दुकान है। लिटरली जब बचपन के गर्मियों की छुट्टियों में मैं जब नानी के घर जाता था और जब उनकी स्टोर पे हेल्प करता था, तो भाई कभी कभी कुछ कस्टमर्स वहाँ पे ऐसे भी आ जाते थे जहाँ पे उन्हें कितने भी शूज़ या फुटवेयर्स दिखा दो, उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आता था, वो कभी खुश ही नहीं होते थे। एंड मेरे मामा के शूज़ की दुकान बड़ी है लिटरली, मतलब उनके पास काफ़ी सारी रेंज है, जहाँ ज़्यादातर होता क्या था कि भाई उन्हें जैसे भी शूज़ दिखा दो कोई वो एक चॉइस ले ही नहीं पाते थे। क्योंकि भाई होता क्या था कि कस्टमर्स को ज़्यादा चॉइस देने की वजह से वो ओवरवेल्म हो जाते थे। एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन उनके अंदर उत्पन्न होने लगती थी कि इतने सारे ग्लिटर के बीच में उनका एक पसंदीदा डायमंड उनसे अनजान हो जाता था। जहाँ एज अ किड भाई मुझे लगता था कि भाई इतने सारे मामा अपने पास रेंज है, कस्टमर्स को दिखाओ ना, उसको जो पसंद आएगा वो ले लेगा। लेकिन नहीं, उस दिन मुझे समझ आया कि ज़्यादा चॉइसेस देने का मतलब हैप्पीनेस देना नहीं होता। ज़्यादा चॉइसेस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। एंड इवन अगर आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डिसीजन ले भी लेते हो तो आपके अंदर एक रिग्रेट भी रहता है कि काश ये ले लिया होता, काश वो ले लिया होता, जिससे कस्टमर की बाद में रिकॉल वैल्यू भी खराब होने लगती है, जिसके नतीजन वो बाद में अंडररेटेड प्लेसेस की तलाश में निकल पड़ता है कि जहां कम चॉइसेस उसे देखने को मिलती हैं एंड एक्चुअली में वो वहां पे हैप्पी होता है। जो कि प्रॉब्लम आती है चॉइस की ही कि दी मोर इज एक्चुअली लेस। जहां पे अगर तुम सबको याद नहीं होगा तो भाई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपने फेज 5 में अभी चल रहा है, जिसमें एंटमैन क्वांटममेनिया से शुरू हुआ ये फेज अपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 और दी मार्वल के साथ भाई अभी तक चल ही रहा है, जिसके बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और थंडरबोल्ट्स इस फेज का अंत करेंगे। जहां पे भाई ये पहली बार ऐसा होगा कि पिछले 2 फेजेस से हमें कोई भी एवेंजर्स मूवी देखने को नहीं मिलेगी। एंड इसको कंपनसेट करते हुए एमसीयू अपने आने वाले फेज 6 में 2 या फिर भाई 3 एवेंजर्स मूवीज भी प्रॉमिस कर रहा है। जोनाथन मेजर्स के भाई कैंग को स्क्रैप करने के बाद मार्वल के पास कोई चॉइस नहीं बची है, जो कि इस यूनिवर्स को एक नया थ्रेड वो देना ही चाहते हैं, जो कि भाई लोगों के बीच में वो दबदबा भी बना सके और वो बिल्डअप भी कम टाइम में वो क्रिएट कर सके। जहां पे भाई उनके फोर फ्रंट पे पहली एवेंजर्स मूवी जो आती है एवेंजर्स 5, उसको लेकर बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरह। मूवी में 60 से ज्यादा भाई कैरेक्टर्स फीचर होंगे, वो भी रिटर्निंग कैरेक्टर्स, ना कि भाई मूवी के नए कैरेक्टर्स। ये अब तक की मार्वल की बिगेस्ट इन हाउस प्रोडक्शंस में से एक होगा, जिसका बजट 500 या 600 या 700 मिलियन भी जा सकता है, जो कि एक्चुअली में सुन के अच्छा लगता है कि भाई कॉमर्शियली ही सही, कम से कम एक बार हम सिनेमा की बाउंड्रीज को पुश होते हुए तो देख ही रहे हैं, भले ही पैसों के मामले में, मगर पुश होते हुए तो देख रहे हैं, कुछ एम्बिशियस देख रहे हैं। मूवी की शूटिंग को भी इस हिसाब से 2 या 3 साल लग जाएंगे, और अगर ये सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं हुई तो तब जाके हमें मई 1, 2026 को एवेंजर्स 5 देखने को मिलेगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, जो कि बहुत मुश्किल है। एंड माय लॉर्ड, इन्हीं सारी दलीलों को मद्देनजर रखते हुए नाउ एट दिस टाइम तुम्हें क्या लगता है कि MCU is trying too hard on themselves? जहां भाई वो अपनी मूवीज के ग्रैंडोर को जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई आपको सब मिलेगा, जो सोचोगे वो मिलेगा। इवन भाई हाल ही में RDJ के एक्टर्स ऑन एक्टर्स वाले इंटरव्यू में वो बोल दिए है कि सरप्राइजिंगली वो ओपन माइंडेड है रिटर्न करने के लिए आयरन मैन के रोल के लिए। मे भी शायद वो इरादा उनके बड़े चेक से देख कर बदल गया होगा, जो कि ऑब्वियसली कोई खराब बात नहीं है, पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं है। खराब बात मगर तब हो जाएगी जब आप कम बैक करोगे और लोग फिर भी आपके कम बैक को कम बैक नहीं मानेंगे। वेयर वी क्लियरली सी दैट डेस्परेशन, कोशिश कर रहे हैं मगर वो डेस्परेशन मे भी शायद वो नजर आ रही है। सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स फील रहा, MCU कुछ एम्बिशियस मूवीज फील रही, वहीं मॉन्स्टरवर्स और गेम अडेप्टेशंस और ड्यून जैसी मूवीज को देखते हुए, जो कि भाई कॉमर्शियली इतनी ज्यादा हिट जा रही थी, हम सबको लग रहा था कि भाई फाइनली इंडस्ट्री में एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है सुपर हीरो मूवीज के अलावा। बट वहीं बाकी कई सारे सिनेमैटिक यूनिवर्सेस 2-3 फेल्स के बाद जब स्ट्रगल करने लगते हैं, हार मान जाते हैं, खुद को बदल लेते हैं, तो वहीं मार्वल अपने कंटेंट को डबल डाउन करने लगता है, जिसका खामियाजा उन्होंने बीच में भुगता और भाई किसी और को, बॉब आइगर को आके बीच में बोलना पड़ा कि भाई अभी अपन लोग रुक रहे हैं, क्वालिटी चीजें पहले आएंगी जो कि कम आएंगी। जिसके बाद फील हुआ कि चलो फाइनली ये थोड़ा आराम से चलेंगे, लेकिन नहीं, मार्वल अभी भी अपनी नियत नहीं बदला है। एवेंजर्स 5 में इतने बड़े सारे कैरेक्टर्स की जो बातें हमारे सामने आई हैं, उसके बाद जो एवेंजर्स 6 सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट में रिलीज करने की जो बात चल रही है, जिसके बीच में ही हमें यंग एवेंजर्स भी देखने को मिल जाएगी, जो कि बता जाता है कि MCU अभी भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो हमें और भी दबा के कंटेंट देने वाले हैं, जो कि भले ही उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, मगर एक जो मैजिक उन्होंने एवेंजर्स और सिविल वॉर जैसी मिनी एवेंजर्स क्रिएट किया हुआ था, वो मैजिक दोबारा से पाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कह सको डेस्परेशन में है, जहां पे भाई वो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस लेने के लिए और देने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। क्योंकि एट दिस पॉइंट इट्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू इवन एवेंजर्स 5, वो भाई हाई वो जरूर से चाहते हैं कि जो एक बार एंड गेम के पीक पे उन्हें मिला था, जिसके बीच में कैप्टन मार्वल जैसी भी पिक्चरें बिलियन कमा जा रही थी,
जहां पे भाई नेक्स्ट फेज 5 एंड होने के बाद आई डोंट थिंक कि मार्वल अपनी रफ्तार कम करने वाला है। दे विल गो हार्ड ऑन दिस, वो कोई भी बख्शेंगे नहीं बात इस पे। एंड अपनी मेगा कास्ट वाली मूवी से जो भी उन्हें होप नजर आए थे कि भाई इतने ज्यादा कास्ट डाल दो मूवी में, निचोड़ डालो, सबको लोगों को पसंद आ रहा है तो भाई मजे ही मजे होंगे, वो इस पे पूरी तरीके से डबल ट्रिपल चौबल भाई डाउन जाएंगे कि भाई अगर यह काम कर रहा है तो इसी पे चढ़ा जाए, क्योंकि इसके अलावा लिटरली उनके पास कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तक कि डिज्नी और भी तरीकों से थोड़ा सा डाउन चल रहा है, क्योंकि भाई उनकी $1 बिलियन वाली एनिमेटेड मूवी की भी हर साल की स्ट्रीक कभी टूटी नहीं थी, सिवाय इस साल को छोड़कर उनकी कोई भी मूवी बिलियन नहीं जा पाई, जो कि भाई वो भी उनको एक बहुत ही बड़ा हिट लगा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी एनिमेटेड डिवीजन की रिजीम भी पूरी तरीके से चेंज की हुई है। और वहीं भाई पीछे से इन सारी गलतियों को डीसी आराम से देख रहा है एंड होपफुली कि वो इन गलतियों से सीख के कुछ बढ़िया करेगा, और अगर कर जाएगा तो भाई बहुत बड़ा कंपटीशन हमारे सामने देखने को मिलेगा। खैर, तुम्हारी नजर में कौन सा रास्ता सही है? ज्यादा की जगह कम चॉइसेस देना, इसका ये कोई मतलब नहीं होता कि भाई अगर कम आ रहा है तो अच्छी क्वालिटी ही देखने को मिलेगी। तुम इस संकट की घड़ी में तुम किस तरीके से सोचते हो, क्या मार्वल को डिसीजन लेना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए इस चॉइस के पैराडॉक्स में? क्योंकि भाई इस टाइम इतनी सारी न्यूज़ेस को देख के तो ये फील हो ही चुका है कि भाई ये उनकी कोशिश नहीं बल्कि डेस्परेशन है उस फल को पाने में जिसकी वो काफ़ी सालों से प्रार्थना कर रहे हैं। तो अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना, मैं जरूर से उन सबको पढ़ रहा हूँ। और ये सारी बातों के साथ साथ भाई वेनम की भी मूवी आ चुकी है, जो भाई अपने काइंडा यूनिवर्स को एंड कर रही है, सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स को। उसके बारे में मैंने अपनी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जाके जरूर से चेकआउट कर लेना, मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।